वेलकम फ्रेंड्स। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का चौथा खंड करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास हम पढ़ रहे हैं, मतलब ब्रिटिश शासन हम पढ़ रहे हैं और ब्रिटिश शासन में हम अब आगे की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने ब्रिटिश शासन में जो इंट्रोडक्शन था वो दिया है और 1857 की क्रांति के बाद जो प्रमुख समाचार पत्र है ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कुछ प्रमुख आंदोलन को देखेंगे। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की शुरुआत की गई देश में, पूरे देश में। तो उसी उसी के तहत 1918 में रायपुर में होम रूल लीग आंदोलन को संचालित किया गया। रायपुर में रायपुर में स्थापना पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा किया गया। और इसी प्रकार बिलासपुर में भी होम रूल लीग की स्थापना की गई और इसके जो सक्रिय कार्यकर्ता है उसके नाम याद रख लेना, ई राघवेंद्र राव। आपने होम रूल लीग के बारे में भारत के आधुनिक इतिहास में पढ़ा ही होगा और उसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसका रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम याद रखना है और बिलासपुर में ई राघवेंद्र राव का नाम याद रखना है। इसके अलावा गजाधर साव, अंबिका प्रसाद वर्मा, कुंज बिहारी अग्निहोत्री भी बिलासपुर में होम रूल लीग के सक्रिय कार्यकर्ता थे। दुर्ग जिले में घनश्याम सिंह गुप्ता का नाम आपको याद रखना है। और राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम आपको याद रखना है। ये याद रखिएगा। 1915 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था रायपुर में। 1915 ईस्वी में रायपुर में गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन या छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था और इनका आगमन 1915 में हुआ था। एक फैक्ट और बता दूं, 1918 ईस्वी में कांग्रेस का 6वां प्रांतीय सम्मेलन रायपुर में हुआ था। 6वां प्रांतीय सम्मेलन। हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा भी देखे थे, उसी प्रकार ये 6वां प्रांतीय सम्मेलन है, कांग्रेस का 6वां प्रांतीय सम्मेलन। ये रायपुर में इसका आयोजन हुआ था। इसके अध्यक्ष आप याद रखना नाम, इसके अध्यक्ष का नाम श्री हरिदास और स्वागत अध्यक्ष का नाम डीएन चौधरी। डीएन चौधरी स्वागत अध्यक्ष का नाम याद रख लेना। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? इस एक्ट को 1919 में पारित किया गया। तो ये इसे काला कानून की संज्ञा दी गई। इसको आपने आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा ही होगा। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में छत्तीसगढ़ में भी काला दिवस मनाया गया। अब एक प्रश्न बन सकता है कि काला दिवस छत्तीसगढ़ में 1919 में कब मनाया गया, या सॉरी किस
एक्ट के विरोध में मनाया गया, तो याद रखना। इसी दिन बिलासपुर में ना विशाल जुलूस का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे नेताओं का नाम नाम आता है। ठाकुर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, यदुनंदन प्रसाद, ये सब और अन्य बहुत सारे नेता थे। इन्होंने एक विशाल जुलूस निकाला था। अब याद रखना 1919 में खिलाफत आंदोलन, इसमें रायपुर में आपको नाम याद रखना है। रायपुर में इस आंदोलन के जो नेता थे वो है असगर अली। और बिलासपुर में वजीर खां, अकबर खां, और हमीम खां। इनका नाम याद रख लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, 1920 ईस्वी में बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल। बीएनसी का फुल फॉर्म क्या था? बॉम्बे नागपुर कॉटन मिल। बॉम्बे नागपुर कॉटन मिल। तो इसके जो नेता थे या जिन्होंने इस हड़ताल की नेतृत्व किया, उनका नाम है ठाकुर प्यारेलाल। इस और ये जो बीएनसी मिल था वो कहां था? राजनांदगांव में। कहां पर था? राजनांदगांव। 3 हड़ताल हुए टोटल। पहला हड़ताल 1920 में हुआ था, दूसरा हड़ताल 1924 में हुआ था, और तीसरा हड़ताल 1934 में हुआ था। अब तीनों से इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहले डेट बन सकता है। अब 1920 में ये तीनों के जो नेतृत्व किया था वो ठाकुर प्यारेलाल सी का नाम याद रखना। ये जो 3 हड़ताल हुए, इन तीनों हड़ताल में ठाकुर प्यारेलाल द्वारा इन तीनों हड़तालों का नेतृत्व किया गया। तो पहले में याद रखना 1920 में श्रमिक नेता वीवी गिरी, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, वीवी गिरी जो कि मजदूर नेता थे। वीवी गिरी राजनांदगांव आए थे 1920 में। 1924 में मजदूरों और अंग्रेजी पुलिस अधिकारी के मध्य विवाद हुआ था और उस दौरान गोली चली थी, जिसके कारण एक मजदूर की मौत हो गई थी। ठीक है, ये याद रखना। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही बनेगा कि बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल, इसका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ठाकुर प्यारेलाल सी याद रखना। टोटल कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। एक 20 में हुआ है, एक 24 में हुआ और एक 34 में हुआ है। ये 3 याद रख लेना। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद 1920 कंडेल नहर सत्याग्रह। यहां क्या हुआ था? अंग्रेजों ने इस दौरान कुछ प्रमुख बांध बनाए थे और उस बांध से नहर निकाला गया था। अब ये नहर जो है विभिन्न गांवों के खेतों से गुजरते थे। अब इस नहर से पानी का यूज करने पर गांव वालों को या किसानों को अंग्रेजों को कर देना पड़ता था, और ये कर की राशि बहुत ज्यादा थी। और साथ ही साथ उन्हें 10 वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट होता था। 10 वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी राशि बहुत ज्यादा होती थी। इस वजह से किसान इस नहर से पानी लेते नहीं थे। अब अंग्रेज क्या चाहते थे? कर वसूल करना चाहते थे,
तो उन्होंने क्या कर दिया, 1920 में, सन 1920 में जो कंडेल नहर का जो पानी है उसे षड्यंत्र पूर्वक गांव में बहा दिया, मतलब उनके खेतों में बहा दिया। लेकिन उसी दिन क्या हुआ, मूसलाधार बारिश हो गई, बहुत बारिश हो गई और खेत, सभी के खेत लगभग लबालब पानी से भर गए। फिर भी अंग्रेज अब जबरदस्ती करने लगे कि आप लोगों ने यहां से पानी चोरी किया है और अब आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसी वजह से कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ। अब बाकी डिटेल जब मैं इसको डीप में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अब यहाँ से जो प्रमुख इसके नेता है, फैक्ट है, और इसी कंडल नहर सत्याग्रह की वजह से महात्मा गांधी का आंदोलन आना भी हुआ था। तो यहाँ से जो प्रमुख फैक्ट है, अब उसको वन बाय वन आप नोट करते चलिए। तो ये जो सत्याग्रह है ये कंडेल नामक ग्राम में हुआ था, जो कि धमतरी जिले में है। इसके नेता का नाम याद रखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा। अन्य जो नेता है या सहयोगी हैं, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण मेघा वाले, इनका नाम आपको याद रखना है। बांध कौन सा था, रुद्री बांध। रुद्री बांध से नहर निकाला गया था जो कि कंडेल गांव से गुजरता था, ये याद रखना है यहां से। अब आगे देखिए, 1920 में गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ था। डेट पूछा जाता है 20-12-20 20-12-1920, ये डेट याद रखना। इसमें छत्तीसगढ़ का प्रथम, मतलब यहां गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास है। उद्देश्य क्या था, कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने हेतु गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे। और एक प्रश्न यहां बनता है कि छत्तीसगढ़ के साथ कौन से नेता, प्रमुख नेता, सॉरी, गांधी जी के साथ कौन से प्रमुख नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, तो वो है मौलाना शौकत अली। तो इनका नाम याद रखना, ये महात्मा गांधी के साथ छत्तीसगढ़ आए थे, मौलाना शौकत अली, इनका नाम याद रखना। गांधी जी पहले रायपुर पहुंचे, रायपुर के बाद वो धमतरी गए। धमतरी गए, धमतरी में उन्होंने वहां के जनता से मिले और जनता को संबोधित भी किया। उसके बाद वो पुनः रायपुर आए और रायपुर में के आनंद समाज लाइब्रेरी, आनंद समाज लाइब्रेरी में महिलाओं की सभा को संबोधित किया। उसके पश्चात महात्मा गांधी नागपुर अधिवेशन में भाग लेने के लिए नागपुर रवाना हो गए। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि कौन से डेट को महात्मा गांधी का प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ, महात्मा गांधी के साथ कौन से नेता आए थे, याद रखना। बस यही दो यहां से फैक्ट है, इसको याद रखना आप। इसके बाद हम असहयोग आंदोलन और छत्तीसगढ़ को देखेंगे। असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1920 में, अपने आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा होगा। अब यहां पर जो छत्तीसगढ़ में जो फैक्ट हुए इस दौरान, इस आंदोलन के दौरान, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप याद रखिए कि इस आंदोलन के दौरान वकालत का त्याग या वकालत से त्याग किसने दिया, तो रायपुर से रविशंकर शुक्ल का नाम आपको याद रखना है, रामदयाल तिवारी का नाम याद रखना है और यादव राव देशमुख का नाम याद रखना है। दुर्ग से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा, इनका नाम याद रखना है। बिलासपुर से बैरिस्टर छिदीलाल, ई राघवेंद्र राव, आर एन खान कोच और डी के मेहता, या ई राघवेंद्र राव का नाम और लिख देते हैं, ई राघवेंद्र राव, इनका नाम याद रखना। राजनांदगांव से आप बलदेव प्रसाद मिश्र का नाम याद रखना, मिश्र है ये ना।
मिश्र का नाम याद रखना, और गोवर्धन लाल श्रीवास्तव का नाम याद रखना। इन्होंने क्या किया, वकालत से त्याग पत्र दिया। श्रीवास्तव। अब कुछ उपाधियों का त्याग भी आप याद रखिए। राय साहब की उपाधि किन्होंने त्यागी? सो वामन राव लाखे, कल्याण जी, बैरिस्टर कल्याण जी, सेठ गोपी किशन, मोरारजी थेकर, इन्होंने राय साहब की उपाधि का से त्याग दिया। जब वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि त्यागी, तब वहां की जनता ने इन्हें लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया। लोकप्रिय, ये याद रखना। अब एक चीज और याद रखना आपको, ये है कि मजिस्ट्रेट के पद से किन्होंने त्याग पत्र दिया? ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। सो इस पद से जो त्याग दिया उनका नाम है काजी शमशेर खां। काजी शमशेर खां, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। एक याद रखना फैक्ट, सत्याग्रह आश्रम के संस्थापक हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। कहां पर इस आश्रम का स्थापना किया गया? वो है रायपुर। ये एग्जाम में बनता है प्रश्न। 12 मार्च 1921, इस दिन माखनलाल चतुर्वेदी ने ओजस्वी भाषण दिया। इस ओजस्वी भाषण के कारण इन्हें गिरफ्तार कर बिलासपुर जेल में डाल दिया गया, और इस बिलासपुर जेल में कारावास के दौरान उन्होंने कुछ कविता की रचना की। वो कविता एग्जाम में बनता है। तो पहला याद रखना, पुष्प की अभिलाषा। आप सभी ने शायद सुना होगा, पुष्प की अभिलाषा। ये कविता याद रखना, ये एग्जाम में बना हुआ है। ये इसे बिलासपुर जेल में लिखा गया है, किनके द्वारा? माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। इसके अलावा कुछ अन्य कविता है, पर्वत की अभिलाषा। तीसरा, पुरी नहीं सुनोगे तान। इन कविताओं का सृजन किया गया। अब हम लोग छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख जंगल सत्याग्रह हुए उसको देखेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन व्यापम पूछता है, तो आपके एग्जाम में भी बनने के चांसेस हैं। तो लिखिए, छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 21 जनवरी 1922 में। उस जंगल सत्याग्रह का नाम क्या था? सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। स्थान जो है सिहावा नगरी धमतरी में। कहां पर हुआ था? सिहावा नगरी धमतरी। ये छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह है। एग्जाम में यही इतना ही क्वेश्चन आएगा। इसके जो स्थानीय नेता थे वो थे हरख राम सोम, पंचम सी सोम, ये इसके स्थानीय नेता हैं। इन स्थानीय नेताओं द्वारा इस जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया। फिर बाद में पंडित सुंदरलाल शर्मा नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव, इन्होंने इस आंदोलन को संचालित किया और आगे बढ़ाया। इसके अलावा भी कुछ जंगल सत्याग्रह हुए, उसको भी मैं यहां पर लिस्ट कर देता हूं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता
कौन थे या प्रमुख नेता कौन थे, और ऑप्शन में अगर सुंदरलाल शर्मा आपको दिखाई देगा तो आपको यही आंसर मिलना है। ठीक है, इसके अलावा चलिए देखें पोड़ी जंगल सत्याग्रह। ये पोड़ी जो है ग्राम सीपत में है, ठीक है, सीपत बिलासपुर। इसमें आपको नेता का नाम याद रखना है रामाधर दुबे। अब आपके एग्जाम में डेट वगैरह नहीं आएगा, सिर्फ यही याद रखिए पोड़ी जंगल सत्याग्रह के नेता रामाधर दुबे। मोहबोना पोड़ी जंगल सत्याग्रह के नेता है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, इनका नाम याद रखना। उसके बाद है गट्टा सिल्ली, इसका स्पेलिंग कुछ ऐसा होगा, गट्टा सिल्ली, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। इसमें आपको नाम याद रखना है नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप, इनका नाम याद रखना है। उसके बाद रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। इसमें बाबू छोटेलाल का आपको नाम याद रखना है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का नाम। और ये इंपॉर्टेंट भी है जो रुद्री नवागांव वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें कुछ हिंसक गतिविधि आपको दिखाई देगी। हिंसक गतिविधि किनके मध्य? पुलिस और सत्याग्रहियों के मध्य हिंसक गतिविधि दिखाई देगा। और इसी दौरान पुलिस और सत्याग्रहियों के बीच झड़प हो गई, जिसके दौरान पुलिस ने गोली चलाई और गोली लगने से सिंधु कुमार की मृत्यु हो गई घटनास्थल पे। सिंधु कुमार। और एक व्यक्ति घायल हो गया जिसका नाम था रघु। घायल तो बहुत लोग हुए, लेकिन घायलों में रघु की बाद में मृत्यु हो जाती है। तो ये जो रुद्री नवागांव का जंगल सत्याग्रह था उसमें थोड़ी हिंसक गतिविधि दिखाई दी। फिर अगला है लभरा जंगल सत्याग्रह। इसमें आपको नाम याद रखना है अरिमर्दन गिरी का। तमोरा जंगल सत्याग्रह, इसमें यति यतनलाल जैन और शंकर राव गनोदवाले का नाम याद रखना। बांधाखार जंगल सत्याग्रह मनोहर लाल शुक्ल। सारंगगढ़ जंगल सत्याग्रह, इसमें धनीराम जगतराम और कुंवर भान का नाम याद रखना। छुई खदान जंगल सत्याग्रह समारू बाई का नाम याद रखना। बदरा टोला जंगल सत्याग्रह रामधीन गोड़ का नाम याद रखना। ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख जंगल सत्याग्रह की लिस्ट है, इसको याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब असहयोग आंदोलन के बाद हम एक फैक्ट पढ़ेंगे, सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी। पंडित सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी 1922 ईस्वी में हुआ। किस लिए हुआ? सिहावा नगरी के जंगल सत्याग्रह के संबंध में उन पर मुकदमा चलाकर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1 साल 8 महीने की सजा सुनाई गई और रायपुर जेल भेज दिया गया। इसी बंदी जीवन के दौरान उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र, अपने हाथ से लिखित हस्तलिखित पत्र निकालना प्रारंभ किया। ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, श्री कृष्ण जन्म स्थल जेल पत्रिका। इसका संपादन पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जेल जीवन मतलब बंदी जीवन के दौरान जेल से किया। ठीक, अब एक फैक्ट याद रखना, 1923 का झंडा सत्याग्रह। देखिए मैं सारे जो छत्तीसगढ़ का मॉडर्न इतिहास है ना वो यहाँ नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्यों? रीजन यही है कि टाइम नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो लगभग 15-20 दिन चलेगा अगर मैं पूरा डिटेल में एक एक चीज बताना चालू करूँ तो। इसलिए मैं वही फैक्ट्स बता रहा हूँ जो कि व्यापम की परीक्षा में आने की चांसेस है। एक तो छत्तीसगढ़, कंप्लीट छत्तीसगढ़ आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का आने वाला है। अब 15 मार्क्स में भूगोल भी है, इतिहास भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है, तो इसलिए हम कंप्लीट ना पढ़ते हुए फैक्ट्स पढ़ते हैं ताकि आपके एग्जाम के पहले सिलेबस भी हो जाए और जो एग्जाम में आने वाला फैक्ट है वो आपको याद हो जाए। ठीक है, सो याद रखना 1923 ईस्वी का झंडा सत्याग्रह, इसमें क्या था? इस सत्याग्रह के तहत 1923 में नगर पालिका में कार्यरत कांग्रेस सदस्यों द्वारा जबलपुर के टाउन हॉल में तिरंगा फहराया गया और 1923 में ही इस सत्याग्रह के तहत बिलासपुर के टाउन हॉल में भी झंडा फहराया गया था। एक चीज याद रखना, इस सत्याग्रह में धमतरी जिले में सर्वाधिक संख्या में 17 सत्याग्रहियों ने भाग लिया।
इसके बाद दिसंबर 1930 काकीनाडा अधिवेशन। अब इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। काकीनाडा अधिवेशन दिसंबर 1923 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन काकीनाडा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां पर आयोजित हुआ। तो रायपुर एवं धमतरी के कार्यकर्ताओं ने धमतरी से बस्तर के रास्ते काकीनाडा पैदल जाने का निश्चय किया। तो कुल 25 कांग्रेस के कार्यकर्ता, रायपुर धमतरी के कार्यकर्ता बस्तर मार्ग से पैदल काकीनाडा जाने के लिए निकले। इसका नेतृत्व किन्होंने किया? तो इसका नेतृत्व नारायण राव मेघावाले ने किया। मेघावाले, इनका नाम अब याद रखना, यह प्रश्न बन सकता है। अब एक चीज याद रखना, सुंदरलाल शर्मा एवं अछूत, जो उन्होंने अछूतों के उद्धार हेतु जो प्रमुख कार्यक्रम किए, उसके बारे में बता दूं मैं आपको। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राजिम में स्थित एक मंदिर, इस मंदिर में हरिजनों का प्रवेश कराया, ठीक है। और सुंदरलाल शर्मा की एक रचना भी है, सतनामी भजन माला, ये याद रखना, सतनामी भजन माला। ये उनकी एक रचना है या बुक है, इसको आप याद रखना। अब हम 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ चलते हैं, और इस आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख घटना घटे उसको हम पढ़ेंगे। तो उस प्रमुख घटना में महाकौशल राजनीतिक परिषद की बैठक के बारे में देखते हैं। इस बैठक में पंडित रविशंकर शुक्ल ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एवं सोडा से मिलाकर नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा सांकेतिक रूप में, ठीक है, यह याद रखना। रायपुर में आंदोलन को योजनाबद्ध रूप से संचालित करने का श्रेय 5 राजनेताओं को जाता है, जिन्हें जनता द्वारा अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 5 पांडव कहा गया। अब यह प्रश्न बनता है, 5 पांडव हुआ क्या था? ये 5 जो राजनेता है, इन्होंने इस आंदोलन को बहुत ही अच्छे ढंग से या सुचारू रूप से संचालित किया। तो जनता ने इन्हें 5 पांडव की संज्ञा दी। तो वो कौन कौन है? तो पहला याद रखना, मैं पहले 5 पांडव के नाम लिख देता हूं। युधिष्ठिर, ये मैंने 5 पांडवों के नाम लिख दिए हैं। आप भी इसे अपने नोटबुक में, कॉपी में लिखते चलिए, लिखते रहोगे तो याद भी होते जाएगा और एग्जाम के 4-5 दिन पहले एक बार रिवीजन करने का मौका भी मिलेगा। तो युधिष्ठिर किसे कहा गया? वामन राव लाखे को। मैं नाम लिखते चल रहा हूं, आपको याद रखना है। वामन राव लाखे को युधिष्ठिर की संज्ञा दी गई। भीम महंत लक्ष्मी नारायण दास, इस पेन टेबलेट में हैंडराइटिंग काफी खराब बनती है, ठीक है, इसलिए मैं 2-3 बार पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल सिंह, अगर ब्लैक बोर्ड में लिखा जाए या व्हाइट बोर्ड में लिखा जाए तो हैंडराइटिंग अच्छी बनती है, क्योंकि इसमें लिखने का आदत है, और ये पेन टेबलेट में लिखने की आदत बिल्कुल नहीं है। तो अब याद रखना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। नकुल मौलाना अब्दुल रऊफ, सहदेव शिवदास डागा,
ये 5 का नाम आप याद रख लेना। अब कुछ अन्य प्रमुख घटनाओं को भी देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो घटित हुए। जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी हो गई अप्रैल 1930 में। आंदोलन के प्रचार के दौरान रविशंकर शुक्ल को बालाघाट से लौटते समय गोंदिया स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया और जबलपुर जेल में डाल दिया गया। फिर वानर सेना का गठन देखते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है। वानर सेना का गठन आंदोलन को गतिशील बनाने के लिए वासुदेव देवरस के द्वारा वानर सेना का गठन किया गया। इनके द्वारा वासुदेव देवरस के द्वारा, ठीक है। ये छोटे बच्चों का संगठन था जिनमें वानर सेना का काम क्या होता था, धरना प्रदर्शन, समाचार का आदान प्रदान, जुलूस निकालना, ये सब होता था। बिलासपुर में एक घटना याद रखना, क्रांति कुमार भारती द्वारा (1930) में शासकीय विद्यालय में तिरंगा झंडा फहराया गया, जिसके लिए उन्हें 6 महीने के लिए जेल की सजा भी हुई। तो ये याद रखना, इन्होंने शासकीय विद्यालय में तिरंगा फहराया। इसके बाद का जो छत्तीसगढ़ के इतिहास का अंतिम वीडियो है ना, उसमें मैं पढ़ाऊंगा आगे का, वो लास्ट वीडियो होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसे लगा।